शाना के केस का मसला तो कबीर ने हल कर दिया है। क्या? यमुना, तुम शबाना से बहस में नहीं जीत सकते। मुझे खुशी इस बात की है that you've trusted me finally. Thank you. मैं जा रही, अपना ख्याल रखना। क्या? इस नबील ने भी अभी पकड़े जाना था, इससे पहले कि वो अहमद वापस आए। ये कबीर तो इंतहाई नाकारा निकला। शबाना बेटा, जब तुम्हें सालार की सारी खसलत का इल्म था तो क्या जरूरत थी बेटा उसके और उसकी बीवी के मामलात में पड़ने की। इतने बड़े शहर में बेशुमार वकील पड़े हुए। खालू, आप ठीक कह रहे हैं। उस सालार के नाम पर तो मैंने पहले ही फातिहा पढ़ ली थी, लेकिन यमुना तो खुद आई मेरे पास। तुम मना कर देती। इतने बड़े खानदान की लड़की होकर उसे तुमसे ही मदद क्यों चाहिए थी? मदद नहीं चाहिए थी उसे खाला, हिम्मत चाहिए थी। और केस भी उसने खुद ही लिया था। शायद मैंने ही उस सालार को अंडर एस्टिमेट कर लिया। पर हैरानी मुझे इस बात पर हो रही है कि इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद वो फिर उसके पास वापस चली गई। बेटा, ये यमुना का मसला नहीं है। हमारे माशरे में बेशुमार बाअक्ल बाशऊर खवातीन हैं जो अपना रिश्ता तोड़ने से डरती हैं। मुझे ही देख लो, रिजवान जैसे इंसान को मैंने अपने सर का ताज बना के रखा हुआ था। कितनी बड़ी गलती थी मेरी। शबाना बेटा, तुम अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी की फिक्र करो। बाकी सारी चीजें तुम्हारे खालू देख लेंगे। खाला इस मसले को इस तरह तो नहीं छोड़ सकते ना। और मैं जानती हूँ उस आदमी को, वो मेरा कोई रिश्ता चलने नहीं देगा। इससे भी ज्यादा इस बात की टेंशन हो रही है कि वो यमुना के साथ कुछ उल्टा सीधा ना करते। शफीक, पहले हम शाहाना के केस में फंसे हुए हैं, अब दूसरे केस में तो नहीं फंस सकते। सफिया, तुम फिक्र नहीं करो। शाना के केस का मसला तो कबीर ने हल कर दिया है। क्या? कबीर? हाँ बेटा, कबीर की कॉल आई थी। उसने मुझे कॉन्फ्रेंस पे एक बहुत बड़े वकील से बात करवाई थी। उसकी एनजीओ भी है, वो इसी तरह के केस डील करते हैं। उन्होंने खुद मुझे बताया कि ये केस तो कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं। खालू, लेकिन हमें कबीर की हेल्प की जरूरत क्यों है? बेटा, ये तो मुझे नहीं मालूम कि उसे कैसे पता चला। बस मुझे कॉल आई और मैं मना नहीं कर सका। शबाना, तुम भी तो यही चाहती थी कि रिजवान मेरा सारा सामान लौटा दे। अब कोई मसला है क्या? नहीं, मसला कोई नहीं है। ठीक है, जैसा आप लोगों को बेहतर लगे।